नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं 100 गांव की 100 बड़ी खबरें। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 36,230 करोड़ की लागत से बनेगा एक्सप्रेसवे। कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर अहम मंजूरी। 6 लेन का बनेगा गंगा एक्सप्रेसवे। प्रदेश के 56 लाख बुजुर्गों के खाते में पेंशन ट्रांसफर। लखनऊ से बटन दबाकर सीएम योगी ने ट्रांसफर किए 837 करोड़ रुपए। सीएम योगी ने कहा, इन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन हर गरीब और बेसहारा को मदद देना हमारा लक्ष्य है। गरीबों को स्वास्थ्य बीमा की मदद। 42 लाख गरीबों को दिए गए आवास। 2.5 करोड़ परिवारों को शौचालय की सुविधा। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। कानपुर में बिकरू कांड की तो पहले इतना बड़ा हादसा बन जाएगा, कहाँ से लोग आएंगे। अब बड़े पता होना चाहिए कि ऐसे 2 होल हों तब लोग शामिल हो पाएंगे। मैं कहता हूँ पालन कीजिए, शुरू कीजिए, कौन बोलेगा। हम बोल देंगे। और ये भी ज्वाइन हो गए राकेश राणा। खड़े हो जाओ राकेश राणा जी, बस। हाँ, ये भी ज्वाइन हो गए। ये रूठ गए थे थोड़े दिन, अब आ गए साथ। मैं बोल रहा हूँ। बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा पर एक और केस। विजय मिश्रा समेत 7 पर जालसाजी का केस। विधायक की 2 बेटियों पर भी केस दर्ज। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने अनोखे तरीके से विरोध किया। कई घंटे तक लखनऊ की सड़कों पर सवारियों के साथ तांगा चलाया। मसूरी गोलीकांड के शहीदों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहे मौजूद। मसूरी गोलीकांड की आज 27वीं बरसी। यूपी में 25,000 सिपाहियों की भर्ती की तैयारी। डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। 30,000 से अधिक सिपाहियों के पद खाली। कोविड से बेसहारा बच्चों के बाद बेसहारा महिलाओं को सहारा देने की तैयारी। योगी सरकार ऐसी महिलाओं को बनाएगी आत्मनिर्भर। कौशल विकास की दी जाएगी ट्रेनिंग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इटावा में पहुंची। लॉयन सफारी बैटरी कार से लॉयन सफारी का मुआयना किया। राज्यपाल ने गेस्ट हाउस में पौधारोपण भी किया। बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। मुंबई के कूपर अस्पताल ने की पुष्टि। 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन। रियलिटी शो बिग बॉस के 13वें सीजन के विनर थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले थे सिद्धार्थ शुक्ला। निधन पर कई सितारों ने दुख जताया। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर मामले में पहली कार्रवाई। अनियमितता के लिए तत्कालीन प्लानिंग मैनेजर मुकेश गोयल सस्पेंड। फिलहाल गीडा के प्रबंधक हैं मुकेश गोयल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को दिया गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने का सुझाव। कहा, गाय के कल्याण से ही होगा देश का कल्याण। साधु संतों ने किया स्वागत। नरेंद्र गिरि ने हाईकोर्ट की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सुझाव का किया समर्थन। बोले, अखाड़ा परिषद ने पहले से उठाई थी मांग। गाय हमारे लिए पशु नहीं बल्कि गौमाता है। यूपी में गाय पर सियासी संग्राम तेज। समाजवादी पार्टी ने कहा, बीजेपी शासन में गाय का अपमान। कांग्रेस बोली, गोवध पर अलग अलग मानक क्यों। बीजेपी ने किया कोर्ट के सुझाव का स्वागत। मदरसों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल। क्या राज्य मदरसों को फंड कर सकते हैं? क्या मदरसों में लड़कियों की एंट्री है? 6 अक्टूबर तक सरकार को देना है जवाब। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास सिलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक में जीत से किया आगाज। सुहास सिलवाई ने जर्मनी के खिलाड़ी जेन निकलस को हराया। पैरालंपिक बैडमिंटन में सुहास सिलवाई की दुनिया में 3री रैंकिंग। जम्मू कश्मीर में 3 दशकों से ज्यादा समय तक अलगाववादी मुहिम का नेतृत्व करने वाले सैयद अली शाह गिलानी का निधन। 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। घाटी में एहतियातन बंद की गई इंटरनेट सेवा। तालिबान समर्थकों को अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की फटकार। कहा, तालिबान की जीत का भारत में जश्न मनाना खतरनाक। तालिबान को समर्थन का मतलब है पुरानी बर्बरता का साथ देना। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा, हिंदुस्तान की धरती पर तालिबान का समर्थन होना है तो ये दुखद बात है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने नसीरुद्दीन शाह के बयान का समर्थन किया। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने कहा, तालिबान के कब्जे पर खुशी मनाना दानवता को आगे बढ़ाने जैसा है। नसीरुद्दीन शाह के बयान पर मंत्री मोहसिन रजा का बयान। तालिबान का अफगानिस्तान में दोबारा हुकूमत पा लेना चिंता का विषय।
कानपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, वतन वापसी की लिस्ट में हिना का नाम शामिल। अफगानिस्तान में फंसी थी कानपुर की बेटी, फ्लाइट शुरू होते ही होगी वापसी। मथुरा में डेंगू का कहर, मौत का आंकड़ा 14 तक पहुंचा। आज सुबह 8 साल के एक और बच्चे की मौत। मेरठ में डेंगू के मरीजों की संख्या पहुंची 10, डेंगू के बढ़ते केसेस को लेकर अलर्ट। डेंगू का लार्वा मिलने पर पहली बार वार्निंग, दूसरी बार में चालान काटा जाएगा। कानपुर में बढ़ा डेंगू से मौत का आंकड़ा, अब तक 5 लोगों की मौत, प्रशासन तैयारियों में जुटा। शाहजहांपुर में बरसात के बाद गांव में संक्रामक रोगों ने पसारे पैर, रोजाना करीब 100 मरीज मेडिकल कॉलेज में हो रहे हैं भर्ती। बेड के नहीं है इंतजाम, जमीन पर लोग करवा रहे हैं इलाज। शाहजहांपुर में रात से हो रही बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त, पानी से भरे नाले, सड़कों पर गंदगी का अंबार, गंदगी से संक्रामक रोग फैलने की आशंका। फर्रुखाबाद में बढ़ रहा बुखार का प्रकोप, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने से ग्रामीण झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर। गांव में फैली गंदगी भी बनी है बड़ा कारण।